इब्ने पापा को कभी कोई एतराज नहीं, मैं कह रहा हूं ना। हैरत है, ये एकदम रातों रात उनके अंदर कैसे चेंज आ गया? भाई अभी तो मैंने आपका पुराना कर्ज भी नहीं अदा किया। मालूम है मुझे भी और पापा को भी। हम ये भी जानते हैं कि तुम बासानी ये हिसाब क्लियर कर लोगे। चंद दिन की और बात है। पापा ये चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप कर लूँ तुम्हारे साथ फैक्ट्री में, और फैक्ट्री की तोसी करें, 1 से 2, 2 से 3। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हाँ, हो सकता है। आओ ऑफिस में बैठ के आराम से बात करें। There must be retribution. I don't know what you're talking about. This isn't a jungle. It's a concrete jungle. You can read why. सारा घर तलाश कर लिया मैंने, और तुम यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रही हो। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें गालिब के यहाँ जाना है डिनर पे। बहुत जरूरी बिजनेस डिस्कशन है मेरी। गालिब कौन है? दोस्त है मेरा बचपन का, लेकिन हर बंदे के बारे में तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए, मैं नहीं जा सकूंगी। सो तुम मुझे इनकार कर रही हो? देखिए मैं इस हुलिये में। क्या हुआ है तुम्हारे हुलिये को? इस हुलिये में अच्छा नहीं लगता मैं बाहर जाऊं, प्लीज़। वैसे तुम्हें तो इस होली पे फख्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मैं फूल कर गुप्ता हो गई हूँ। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बहस करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लीज़ आप जिद ना कीजिए, बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगी, प्लीज़। अंकल मैं तो आपका इंतजार ही करता रहा, आप आए नहीं, इसलिए बस मैं खुद ही चला आया। अच्छा किया तुमने बेटा, मुझे तो फुर्सत नहीं। हाँ कहो कैसे आना हुआ? अंकल आप डैडी के लॉयर होने के साथ साथ उनके बहुत पुराने और बाएतमाद दोस्त भी हैं। वो मुझ पर बहुत एतमाद करते थे, हम दोनों गहरे दोस्त जो थे। डैडी की जगह मुझे ही पुर करनी है, तो इसलिए कदम कदम पे मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। बेशक बेशक, बाय ऑल मीन्स। मैं इसी मकसद के लिए हाजिर हुआ था। बेतकल्लुफ होकर कहो, फील फ्री। अंकल आप तो जानते हैं कि डैडी ने मुझे हमेशा बच्चा ही समझा। उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि उनके शेयर्स कितने हैं, बैंक बैलेंस क्या है, असासे क्या है और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। तो अब चूंकि विरासत मुझे मिलनी है तो मैं सिर्फ डिटेल जानना चाहूँगा। गालिबन अभी वो वक्त नहीं आया हारिस। क्यों? वक्त आ गया अंकल, आखिर डैडी की जायदाद की देखभाल मैंने ही तो करनी है। मैंने कहा ना बेटा कि अभी वक्त बहुत दूर है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मिस्टर करीमुद्दीन की वसीयत में लिखा है।
क्या लिखा है डैडी की वसीयत में? तुम्हें मिस्टर करीमुद्दीन के कुर्के में से, उनकी छोड़ी हुई जायदाद में से, बिजनेस में से फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहा। यही मिस्टर करीमुद्दीन की वसीयत है और इस पर अमल दरामद करना मेरा कानूनी और इखलाकी फर्ज है। मगर क्यों? डैडी इस किस्म की वसीयत भला क्यों करने लगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वसीयत के मुताबिक 8 साल तक तुम अपने डैडी की विरासत से महरूम रहोगे। 8 साल तक? हाँ, गालिबन इस वक्त तुम 22 बरस के हो। 8 साल बाद जब तुम 30 बरस के हो जाओगे तो अपने डैडी की जगह ले लोगे और मिस्टर करीमुद्दीन की मलकियत तुम्हारी हो जाएगी, मगर 8 साल के बाद। लेकिन इसकी क्या तुक है? डैडी ने ऐसी वसीयत क्यों की है? मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे डैडी तुम्हारी तरफ से बिल्कुल मायूस थे। उनका ख्याल था कि तुम इमेच्योर, नातजुर्बाकार और लाउबाली हो। तुम्हारा बचपन अभी गया नहीं। तुम दौलत, जायदाद और बिजनेस को संभालने के हरगिज लायक नहीं हो। आप तो उन्हें समझा सकते थे ना कि वो ये क्या कर रहे हैं। मैं वकील हूं, अतालीक नहीं हूं, और वकील का फर्ज हर हाल में अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना होता है, चाहे क्लाइंट दुरुस्त हो या गलत। मेरा क्या बनेगा? 8 साल तक मैं क्या करूंगा? फाके करूंगा, छक मारूंगा, लेकिन डैडी की जायदाद का क्या होगा? उनकी विरासत कौन देखेगा? लेकिन डैडी की जायदाद का क्या होगा? उनकी विरासत कौन देखेगा? वसीयत को गौर से पढ़ो हारिस। तुम्हें 5,000 रुपये माहवार जेब खर्च मिलता रहेगा। उसे पॉकेट मनी समझो या वजीफा, जो चाहे समझ लो। फिर वही 5,000। आमदनी में इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? काम करो, क्या मेहनत करो। तुम्हारे डैडी की वसीयत का यही मकसद है कि 8 बरस जब तुम अपने कदमों पर खड़े होकर सरवाइव करना सीख लोगे, जमाने की भट्टी में तपकर कुंदन बन जाओगे, तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार हो जाओगे, तो मलकियत तुम्हारी हो जाएगी। माई फुट। 8 साल इंतजार कर। और उस वक्त तक मैं मिस्टर करीमुद्दीन के एहसासों की निगहबानी करूंगा, कानूनी मुख्तार बनकर। आपका क्या वास्ता कारोबार से? सब कुछ बर्बाद करके रख देंगे आप। वाकई मुझे बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है और ना ही मुझे दखल अंदाजी का इख्तियार दिया गया है। सब काम उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह पहले चलते रहे। मुनाफा बैंकों में जमा होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, और ये सब काम करीमुद्दीन साहब पहले से कर चुके हैं। फूल प्रूफ वसीयत है। ये वसीयत है या गोरख धंधा? फांसी का फंदा है जो मेरे गले में लटक रहा है। ये डैडी ने जो मरते मरते शोषा छोड़ा ना, अच्छा था कि मैं डैडी को जीते जी किसी साइकाट्रिस्ट को दिखा देता। एनीवे, दिस इज व्हाट इट इज। मेरा दिमाग माफ कर दिया इस फजूल वसीयत ने। जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा हारिस। जाओ, जाकर प्लान बनाओ, मंसूबा बंदी करो कि तुम्हें अब क्या करना है। करना क्या? अपनी किस्मत को रोऊंगा, मुकद्दर को कोसूंगा और क्या करूंगा? 8 साल बाद मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। गुड लक। हाँ, और उस वक्त तक अगर आप भी डैडी से जा मिले, मेरा मतलब है कि किसी इंसान की जीने की कोई गारंटी थोड़ी होती है। मेरे इंतकाल की सूरत में मेरा असिस्टेंट वकील वही करने का पाबंद होगा जो मुझे करना है।
हाँ मेरे ख्याल में सर्कस में नौकरी मिल गई है जनाब को। इसके बाद आप मुंह से गोले निकालेंगी और फिर रस्सी पर चलकर दिखाएंगी, isn't it? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज। जिम्नास्टिक में ओलंपियन बनने का प्रोग्राम बन गया गालिबन। खत्म करो ये सब कुछ। घरेलू औरतों को ऐसी चीजें जेब नहीं देती। मुझे बाहर भी तो जाना होता है। अच्छा, क्यों, क्या जरूरत है? अरे इतने सारे काम पेंडिंग है, मुझे को तो करने हैं। हाँ, तो तुम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हो। बीवी दुनिया उस वक्त भी गर्दिश में थी जब तुम नहीं थी, और उस वक्त भी गर्दिश में होगी जब तुम नहीं होगी। आप तो बस बहाने ढूंढते हैं मुझसे लड़ने के लिए। एक बच्चे की माँ हो तो तुम्हारी तवज्जो उस बच्चे की तरफ होनी चाहिए, ना कि अपने ऊपर। और आप बाप है उसके, एक दफा भी उसे प्यार से नहीं देखा। सनी, मैं बाप हूं उसका, but he doesn't look like me or mine. क्या क्या कह रहे हैं आप? प्लीज अपने अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। मेरे बचपन की तस्वीरें देखी तुमने? बचपन में मैं बहुत खूबसूरत था। बेबी शोज में कितने ही इनाम जीते हैं मैंने। कहाँ मैं और कहाँ ये। क्या बुराई है सनी में? इतना प्यारा तो है। प्यारा? सुनिए, बाहर जाओ तुम। तुम्हें मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए, बाहर जाओ तुम। तुम्हें मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, उसका बच्चा लॉन में खेल रहा था और उसके बच्चों के साथ वजीरों के बच्चे और एक काले हबशी का बच्चा जो कि उसका खादिम था, उसका बच्चा भी खेल रहा था, जो कि बिल्कुल अपने बाप पर गया था, काला स्याह भुजंगड़। बादशाह को अचानक एक शरारत सूझी। उसने अपने गले से माला उतारी और उस खादिम को दी और कहा कि जाओ जाकर सबसे खूबसूरत बच्चे के गले में डाल दो। यू नो व्हाट ही डिड? व्हाट? वो क्या? और उसने वो माला अपने ही बच्चे के गले में डाल दी जो कि सबसे बदसूरत था। सारी कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि दुनिया में हर इंसान को अपना ही बच्चा सबसे खूबसूरत नजर आता है। सो तुम में और उस खादिम की सोच में ऐसा सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप अपने सनी के साथ जाती करें। मेरा सनी ना उसका नाक नक्शा मुझ पे गया है, ना चेहरे की काट। हाँ, वैसे एक बात है, इंसान का बच्चा लगता है वो। 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है। प्लीज, अभी उसकी उम्र ही क्या है? बड़ा होता जाएगा तो देखेगा कैसा रंग रूप निकलता है। ऊँट के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर किसका कसूर है?
ओ हारिस साहब, आइए तशरीफ। प्लीज़। कैसे हैं आप?